नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 92 में आपका स्वागत है। और ये जो एमसीक्यू है वो लेवी स्ट्रास से संबंधित है। लेवी स्ट्रास बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आज हम 20 क्वेश्चन लेवी स्ट्रास से संबंधित कवर करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स इधर वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है बहुत ख़राब है, अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके किसी तरह से मैं वीडियो बना पा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम है और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बना लूँ, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मैटर मेरे पास है जो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा सकता है और वो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए, जल्दी ही मैं स्वस्थ हो जाऊँ और वीडियोज़ बिल्कुल सीरीज़ के अंतर्गत लगातार आती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल माना और वास्तविकता को नहीं समझता। ठीक है, तो लेवी स्ट्रास का चैप्टर मैंने डाला हुआ है अपने वीडियो में। लेवी स्ट्रास को अगर आप अच्छे से वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको इससे सारे क्वेश्चंस जितने इसमें दिए गए हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो देखिए, लेवी स्ट्रास ने क्या माना कि संरचना जो है वो सामाजिक दुनिया का मॉडल तो है, यानी पूरा जो विश्व है वो संरचना के सिद्धांत पर चल रहा है, पूरी दुनिया का मॉडल माना, लेकिन वास्तविकता को नहीं मानता। यानी उन्होंने संरचना को मानसिक संरचनाओं की बात की। ठीक है, उन्होंने कभी भी वास्तविक संरचनाओं की बात नहीं की जो हमको दिखाई देता है, मूर्त नहीं, उन्होंने अमूर्त की बात की कि हमारे मस्तिष्क में जो नातेदारी से संबंधित नीतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को देखकर जो विचार हमारे अंदर आता है, जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, सामाजिक संरचना के अंतर्गत, इसको उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, जैसे नातेदारी हो गई, तो नातेदारी का कोई कलर नहीं होता कि किस कलर का है नातेदारी। ठीक है, इसकी खुशबू क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में बना हुआ एक मॉडल है। तो यही बात उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना अमूर्त है, लेकिन पूरा विश्व, पूरी दुनिया सामाजिक संरचना के मॉडल पे ही काम करती है। ठीक है, ये बात किसने कहा? लेवी स्ट्रास ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसका कथन है कि संरचना एक विधि है न कि यथार्थ। ये देखिए, संरचना एक विधि है न कि यथार्थ, ये बात लेवी स्ट्रास ने कही है। इन्होंने संरचना को यथार्थ नहीं माना। ठीक है, संरचना को यथार्थ का मतलब मूर्त नहीं माना, अमूर्त माना कि संरचना हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है और ये सामाजिक संरचनाओं यानी मस्तिष्क की संरचनाओं से रिलेटेड है कि हमारा जो कार्य है वो हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा संस्कृति का कोई कलर नहीं होता कि संस्कृति क्या है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में बना है, हमको पता है कि हाँ होली का त्यौहार है, इसको ऐसे मनाते हैं, ये मंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि पूरा एक विधि होती है कि सामाजिक संरचना एक विधि है। ठीक है, यानी विधियों के माध्यम से हम करते हैं, कोई मिथक हो गया, कोई नियम हो गया। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है, चाहे वो नातेदारी हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो। ठीक है, तो इसमें हमारे मस्तिष्क में एक नियम बना कर रखा है, एक संरचना बना के, एक जाल बना हुआ है, उसी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं और ये अमूर्त है। ठीक है, और इनके विपरीत डिटक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना मूर्त है। व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं, व्यक्तियों के बीच में जो समूह होता है, वही क्या है? सामाजिक संरचना। ये बात ब्राउन ने कही है। और सामाजिक संरचना को अमूर्त, अयथार्थ किसने माना? लेवी स्ट्रास ने माना। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुभविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। तो अनुभविक वास्तविकता का मतलब क्या है कि मूर्त संसार जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको उन्होंने अनुभविक वास्तविकता कहा। तो सामाजिक संरचना से इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब सामाजिक संरचना अमूर्त है। सीधा सीधा देखा जाए तो इस प्रश्न में कहा गया है कि किसने कहा है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है। तो ये बात किसने कहा? लेवी स्ट्रास ने कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता, अनुभविक मतलब जो हम जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, ठीक है, अवलोकन कर सकते हैं, तो इससे सामाजिक संरचना का कोई लेना देना नहीं। ये बात लेवी स्ट्रास ने कहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मानसिक संरचना, मानसिक जो नियम है हमारे मस्तिष्क में, जो बिल्कुल गहराई में जाकर बैठ गए हैं, उसी के आधार पर सामाजिक संरचना चलती है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो आप एक बार लेवी स्ट्रास का चैप्टर जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामाजिक संरचना वास्तव में यथार्थ का अंग तो है, किंतु यह अमूर्तता के ऊंचे धरातल पर प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ कही गई है। तो एक ही प्रश्न को कई ढंग से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी ये निकल के आ रहा है कि सामाजिक संरचना वास्तव में यथार्थ का अंग तो है। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सामाजिक संरचना अयथार्थ है।
यथार्थ है, किंतु यह अमूर्तता के ऊंचे धरातल पर प्रतिस्थापित होता है। यानी यह यथार्थ है लेकिन अमूर्त है। ठीक है, यथार्थ का मतलब ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव में होता है लेकिन अमूर्त है ये। ठीक है, ये बात लेवी स्ट्रास ने कही है कि सामाजिक संरचना यथार्थ तो है, कल्पना है नहीं। ठीक है, इसी के आधार पर पूरी सृष्टि इसी पे टिकी हुई है, सामाजिक संरचना पे। ठीक है, तो ये क्या है, अमूर्त है और यथार्थ भी है। यथार्थ का मतलब वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करना है। तो सामाजिक संरचना मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण में देखिए मैंने बताया आपको कि मानसिक संरचनाएं की बात की इन्होंने। ठीक है, कि हमारे मस्तिष्क में गहराई से जुड़े हुए कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर हम कार्य करते हैं और सामाजिक संरचना बनी रहती है, कार्य होता रहता है। ठीक है, ये बात लेवी स्ट्रास ने कही है। तो इसी बात को इसमें उन्होंने बोला है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो वही बात कही गई इसमें। और जिसको न समझ में आ रहा हो, एक बार मैं फिर बोल रही हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें और भी ज़्यादा उदाहरण दे देकर चीज़ों को समझाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलायंस थियरी किसने दिया। तो अलायंस थियरी में आपने देखा होगा कि इन्होंने विवाह संबंधी नियम दिया है कि किस प्रकार से विवाह होता है। ठीक है, ये मैंने उनके चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है कि सामान्य रूप से सामान्यकृत नियम होते हैं, कुछ क्रॉस नियम होते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया लेवी स्ट्रास ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सेवेज माइंड यानी जंगली मस्तिष्क नामक पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जंगली मस्तिष्क नामक पुस्तक किसने लिखी या फिर द सेवेज माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लेवी स्ट्रास की पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमूर्त संरचना को समाज की वास्तविक संरचना किसने माना। यानी मैंने अभी अभी जो आपको बताया कि सामाजिक संरचना यथार्थ तो है परंतु अमूर्तता के ऊंचे धरातल पर क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। तो यही बात है कि अमूर्तता के ऊंचे धरातल पर प्रतिस्थापित होता है और यथार्थ भी यानी काल्पनिक नहीं है, वास्तव में ये होती है। ठीक है, ये बात लेवी स्ट्रास ने कही। उसी प्रश्न को इसमें अलग ढंग से बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि सामाजिक संरचना यथार्थ और अमूर्त, वास्तविक एवं अमूर्त किसने कहा, तो लेवी स्ट्रास होंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है। तो संरचनावाद के जनक लेवी स्ट्रास हैं। ठीक है, उन्होंने प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज़ों में संरचना देखा कि समाज में जो नियम होता है वो क्या है, संरचना के अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए हमको विवाह करना है तो उत्तर भारत के नियम कुछ और होंगे, वो एक संरचना की तरह कार्य करता है। दक्षिण भारत के नियम कुछ और होंगे, पूर्वी भारत में कुछ और नियम काम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, संरचना उन्होंने देखा है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि हमको केवल वर पक्ष की तरफ से विवाह करना है। ठीक है, यानी जो लड़का है वो अपने पीढ़ियों के आधार पर यानी पिता के पक्ष के से विवाह कर सकता है और माता के पक्ष से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहाँ पे बुआ की लड़की मौसी की लड़की से विवाह कर सकते हैं, तो संरचना अलग है। ठीक है, तो प्रत्येक जगह पर संरचना व्याप्त है, चाहे कोई भी नियम हो, कोई भी चीज़ हो। अगर हमको दिवाली मनानी है तो हमको एक विशेष ढंग से हमको कार्य करना है कि हाँ लोग आएंगे मिलने, हमको उनको अभिवादन करना है उनका, इस तरह से पूजा होती है, पूजा के बाद पटाखे जलाना है। तो एक माइंड में एक सेटअप बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संरचना कार्य कर रही है। उसी तरह से कोई मिथक होता है, कोई गांव है, गांव में कोई कुल देवता है, तो कुल देवता के प्रति सभी के मन में श्रद्धा होती है, सभी लोग कुल देवता को मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि यदि हम गलत कार्य करेंगे तो कुल देवता हमको दंडित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात केवल कुल देवता की नहीं है, केवल मिथक की नहीं है, बात यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि इससे हम सामाजिक संरचना को और भी ज़्यादा गहराई से समझते हैं, गहराई से उससे जुड़ते हैं। ठीक है, यानी उस गांव के प्रति हमारे अंदर क्या है, श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम और भी ज़्यादा गहराई से उस गांव से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो संरचनावाद उन्होंने प्रत्येक संबंध में, नातेदारी हो गया इसमें भी गहराई से संरचना की बात की उन्होंने। ठीक है, इनके चैप्टर मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाषाई संरचनावाद के जनक कौन है। तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। भाषाई संरचनावाद के जनक फर्डिनेंड डी सासुरे हैं। ठीक है, तो भाषाई संरचना का मतलब क्या है कि भाषा जो होती है, प्रत्येक भाषा का प्रत्येक सामाजिक संरचना में कोई न कोई स्थान होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ किसी चीज़ को कुछ बोला जाता है, अभी आप किसी और जगह जाएंगे वहाँ पे कुछ और, उस भाषा में कुछ और बोला जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषा में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर हम भाव भंगिमा को चेंज कर देंगे तो हमारे भाषा का अर्थ कुछ और हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने हमको कुछ कहा
तो हमने उसको कहा अच्छा, इसका मतलब है कि हम समझ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। और अगर हमने बहुत तेज़ आवाज़ में आंखें बड़ी करके बोला कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम बहुत आश्चर्य में उसको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि जैसे ही हमने टोन चेंज किया वह शब्द वही है, ठीक है, और उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल बदल गया। सामाजिक संरचना में प्रत्येक शब्द का एक अलग अलग स्थान होता है और एक ही शब्द उसका अगर टोन चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, तो उसमें भी आ जाता है परिवर्तन, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा का प्रत्येक शब्द, जैसे मान लीजिए हम गधे को गधा बोलते हैं, घोड़े को घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम गधे को गधा ही क्यों बोलते हैं, घोड़ा भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि दिखता वैसा ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा शुरू से ही होता आया है कि हमने सामाजिक संरचना में शुरू से हमको ये चीज़ें बता दी गई हैं। हमारे पिता ने सीखा, फिर हमारे दादा ने सीखा होगा, किसी ने पहली बार बनाया होगा और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वही सब चीज़ें, तो आज गहराई से जड़ों में वो शब्द बैठ गया है। उसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा शब्द है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्विभाषी विपरीतता का सिद्धांत किसने दिया। तो द्विभाषी विपरीतता का सिद्धांत दिया है लेवी स्ट्रास ने दिया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे काला है तो गोरा भी होगा कोई, ठीक है, धरती है तो आकाश भी होगा, यानी संबंध है तो उसके विपरीत कुछ न कुछ जरूर होगा। पति है तो पत्नी होगा, भाई है तो बहन होगा, ठीक है, माता है तो पिता होगा। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि प्रत्येक संबंध जो है वो द्विभाषी विपरीतता के आधार पर होता है। जैसे ग्राहक दुकानदार, ठीक है, चोर पुलिस, ठीक है, कोई भी संबंध हो तो उसके अपोजिट कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है, ठीक है। द्विभाषी विपरीतता का सिद्धांत लेवी स्ट्रास ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद को निम्न में से किस आधार पर माना। तो उन्होंने जो सामाजिक संरचना है उसको मिथकों के आधार पर समझाने का प्रयास किया, ठीक है, कि मिथक जो होते हैं वो समाज की संरचना व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं, ठीक है, और ये हमारे संरचना को टूटने से भी बचाते हैं। और ये आपको मेरे जो चैप्टर है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, ये मैंने आपको समझाया था कि कोई भी मिथक होता है, कोई भी कहानी होती है, तो उसके पीछे लोगों के एक भय होता है, और वो भय ही समाज के नियमों से आपको बहुत ही गहराई से जोड़ देता है, ठीक है। तो मिथकों के अंदर जो सामाजिक संरचना होती है वो हमारे माइंड को क्या करती है, बिल्कुल समाज की संरचना से जोड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार होता है, बोलते हैं कि इस त्यौहार के दूसरे दिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं और वो फॉलो भी करते हैं। और इससे क्या होता है कि हम एक डायरेक्ट रूप से उस त्यौहार से जुड़ते हैं और उसको और भी ज़्यादा अपने जीवन के अंग के रूप में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक संरचना में मिथकों के आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक मिथक होता है और वो मिथक समाज के लोगों को और भी ज़्यादा गहराई से सामाजिक संरचना से जोड़ देता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में अंतर किया। तो ब्राउन है इसमें। ब्राउन ने सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप, यानी संरचना व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उसको उन्होंने सामाजिक संरचना कहा, कि व्यक्तियों का समूह, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, ठीक है। और संरचनात्मक रूप की बात की, ये दोनों शब्द अगर आता है तो ये ब्राउन हो जाएंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे स्ट्रास नहीं रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामाजिक संरचना को अपरिवर्तनीय किसने माना। तो लेवी स्ट्रास ने सामाजिक संरचना को अपरिवर्तनीय माना। क्यों माना इन्होंने, देख लीजिए। इन्होंने इसलिए माना क्योंकि सामाजिक संरचना हमारे मानसिक संरचनाओं में गड़ी हुई है, ठीक है। शुरू से ही हमने जो मिथक, जो नियम, जो कानून हमने देखा है, जो समाज के चीज़ों को देखा है जिसमें संरचनाएं हैं, जो नातेदारी हो गया, मिथक हो गया, ठीक है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गधे को गधा बोलते हैं, तो हम उसको चेंज करके घोड़ा नहीं बना सकते रातों रात, ठीक है। और इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी ने विकलांग शब्द के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग विकलांग ही बोलते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में सामाजिक संरचना में जो चीज़ें व्याप्त है उसको चेंज करने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। हम पुस्तकों में हर जगह दिव्यांग लिखा पढ़ते हैं और पोस्टर्स वगैरह में भी दिव्यांग पढ़ते हैं, भाषणों में भी दिव्यांग ही सुनते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आज भी लोग विकलांग को विकलांग ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक संरचना को चेंज करना, किसी भाषा को, किसी शब्द को, किसी नियम को, किसी मिथक को चेंज करना आसान नहीं होता, ये अपरिवर्तनीय होता है, लेवी स्ट्रास ने कहा है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हम सामाजिक संरचना की बात एक वचन में नहीं कर सकते। तो ये बात किसने कही, लेवी स्ट्रास ने कही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने द्विभाषी विपरीतता का सिद्धांत दिया कि अगर चोर है तो पुलिस भी होगा, यदि पति है तो पत्नी भी होगा, भाई है तो बहन होगा, माता है तो पिता जरूर होगा। ठीक है, तो एक वचन में इन्होंने सामाजिक संरचना की बात नहीं की। जो भी चीज़ होती है उसके विपरीत में कोई चीज़ ज़रूर होती है। ठीक है, अच्छा है तो बुरा ज़रूर होगा। इसी तरह से उन्होंने सामाजिक संरचना की बात की। तो देखिए चीज़ वही रहती है, क्वेश्चंस को इस तरह से बना दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसकी गहराई को समझ लीजिए, इसकी नस को आप पकड़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार रूप में भूमिका द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया। तो देखिए वही चीज़ है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पति हो तो पत्नी ज़रूर होगा। ठीक है, तो भूमिका बट गई ना, द्विभाजन यानी किसी की भूमिका अलग किसी की भूमिका अलग। चोर है तो पुलिस, चोर और पुलिस की भूमिका बिल्कुल अलग अलग हो गई। ठीक है, इसके विपरीत धरती है तो आकाश ज़रूर होगा, कुछ ऐसा है तो अच्छा है तो बुरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने द्विभाजी विपरीतता के आधार पर सामाजिक संरचना की बात की और यहाँ पे स्ट्रास हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि संरचनात्मक प्रकारवाद जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है संरचनात्मक प्रकारवाद, व्यवस्था के रूप में। ठीक है, मैंने आपको बताया था संरचनात्मक प्रकारवाद का मैंने एक चैप्टर बनाया है और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो जो संरचना होती है, कोई भी संरचना, प्रत्येक इकाई का संरचना में एक स्थान होता है और उस स्थान के अंतर्गत ही उस इकाई को कार्य करना होता है। जैसे धर्म है तो धर्म जो है वो बैंक का काम नहीं कर, आर्थिक संस्थाओं का काम नहीं कर सकता, स्कूल कॉलेज का काम वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और स्कूल कॉलेज जो है वो धर्म का काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक इकाई का एक अलग काम होता है और उस इकाई का कार्य किसी एक अन्य इकाई के द्वारा करना काफ़ी मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है ये। ठीक है, तो हर इकाई, जैसे मान लीजिए संरचना है, ठीक है, और इस संरचना में प्रत्येक इकाई के कुछ कार्य हैं और वो अपना कार्य करती है। ठीक है, और जो इकाई कार्य करती है तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो सामाजिक संरचना क्रियाशील है, यानी ये इकाई अपना कार्य कर रही, फिर ये इकाई, सभी इकाइयाँ अपना अपना कार्य कर रही हैं जब, तो सामाजिक व्यवस्था क्या है, चल रही है, ये एक व्यवस्था के रूप में हो गया। और यही इकाई केवल बस हम इन इकाइयों के रहने की बात कर रहे हैं कि हाँ ये इकाइयाँ हैं और ये ऐसे ऐसे संरचना बनी है, ये स्थिर हैं, तो यहाँ सामाजिक संरचना हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक इकाई जब अपना कार्य करती है, यानी धर्म में जब पूजा पाठ हो रहा है, राजनीतिज्ञ अपना कार्य कर रहा है, स्कूल कॉलेज अपना कार्य कर रहा है, आर्थिक साधन अपना कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये संरचनात्मक प्रकारवाद यानी एक व्यवस्था हो गया। ठीक है, तो अगर ये स्थिर है तो संरचना है और ये कार्य कर रही है तो ये व्यवस्था कहलाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस समाजशास्त्री ने माना कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध है। तो व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध माना था ब्राउन ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध और व्यक्तियों के समूह के रूप में ब्राउन ने सामाजिक संरचना की व्याख्या की थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, ये बात किसने कही है, तो ये नेडल ने कही है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि द न्यूबा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो द न्यूबा नामक पुस्तक लिखी है लेवी स्ट्रास ने, और ये न्यूबा जनजाति पे बना हुआ था। ये पुस्तक इनकी काफ़ी चर्चित है, देख लीजिएगा इसको। आंसर सीरीज नंबर 92 का यहाँ पर देख लीजिए, आंसर की है और इसमें आप अच्छे से देख के कंठस्थ कीजिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोशिश करूँगी वीडियोज़ लगातार डालूँ, यदि जल्दी से स्वस्थ हो गई तो जल्दी आएगा। ठीक है, नहीं भी अगर स्वस्थ हुई तो भी मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो डेली आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत मैटर है जो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।